खबरों की करेंगे। गोरेगांव की कॉलोनी में बुलडोजर कार्रवाई। कॉलोनी में वाक़ मजार पर चला बुलडोजर। हजरत सैयद बरकत अली शाह पीर बाबा दरगाह पर कार्रवाई की गई है। दरगाह पर सरकारी जमीन पर तामीर होने का इल्जाम। मकामी अफराद का दावा, दरगाह कई दहाई पुरानी और जायज। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने किया था दौरा। बांद्रा गरीब नगर कार्रवाई के बाद मामला सुर्खियों में। इलाके में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, पुलिस और इंतजामिया की टीम मौके पर तैनात। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। गोरेगांव की कॉलोनी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। कॉलोनी में वाक़ मजार पर बुलडोजर चलाया गया। हजरत सैयद बरकत अली शाह पीर बाबा दरगाह पर यह कार्रवाई हुई है। दरगाह पर सरकारी जमीन पर तामीर होने का इल्जाम है। मकामी अफराद का दावा है कि दरगाह कई दहाई पुरानी और जायज है। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने किया था दौरा। बांद्रा गरीब नगर कार्रवाई के बाद मामला सुर्खियों में है। इलाके में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और इंतजामिया की टीम मौके पर तैनात है। और हमारे नुमाइंदा अंकुर त्यागी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, तो ये मजार पर कार्रवाई की गई है, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। नाराजगी भी लोगों में बनी हुई है इस कार्रवाई को लेकर, क्या अपडेट मिल पा रही है वहां से? देखिए, फिलहाल ये जो है पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद इस पूरी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया है। मुंबई का जो गोरेगांव का इलाका है, वहां पे आर्य कॉलोनी नाम का एक आर्य फॉरेस्ट है वहां पर, और वहीं पर ही ये आइसोलेटेड एक लैंड था जहां पर कुछ टाइम पहले एक छोटी सी दरगाह बनाई गई थी और धीरे धीरे उस स्ट्रक्चर को बड़ा बनाया जा रहा था। और इसी बात को लेकर जब शिकायत दर्ज करवाई गई थी, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद बकायदा जो दरगाह कमेटी है उसको कहा गया था कि आप इसको हटा दीजिए, इस स्ट्रक्चर को हटाइए। लीगल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद आज जो आर्य प्रशासन है और जो पुलिस प्रशासन है उसने आज मिलकर ये कार्रवाई करी है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त को देखा गया है। जाहिर तौर पर जिस तरह से बैंड्रा ईस्ट में अब मस्जिद ढहाई गई थी तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अपनी तरफ से एहतियातन तौर पर लोकल पुलिस दस्तों के अलावा जो अतिरिक्त सुरक्षा दल है उनकी भी यहाँ पर तैनाती की गई। आज वैसा किसी भी तरह का रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि पुलिस ने पहले ही इंटीमेट कर दिया गया था आज जितने भी आसपास के लोग हैं उनको कि इस कार्रवाई में खलल न डालें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। जी बिल्कुल। तो सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं जैसे कि इतनी नाराजगी नहीं वहां पर दिखाई दे रही है, लोग एहतजाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है कि लोगों की मुखालफत दिखाई दे। देखिए, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मैंने जैसे आपको बताया, लोकल पुलिस स्टेशन के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी तो जाहिर तौर पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, जो पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो किया गया है, उसके बाद दरगाह कमेटी को कहा गया था कि आप खुद इसको हटा दीजिए स्ट्रक्चर को। जब वहां से कार्रवाई नहीं हुई तब आर्य प्रशासन ने अपनी तरफ से पुलिस के साथ मिलकर आज थोड़ा कार्रवाई करी है। जी जी। तो दरगाह कमेटी का क्या कहना है इसको लेकर? क्या जो लीगल एक्शन लिया जा रहा है, क्या मुतमईन है वो इससे, या फिर उनका कहना है कि ये गलत किया जा रहा है, गलत तरीके से इस मजार को हटाया गया है? आज दरगाह कमेटी का एक भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं था। जाहिर तौर पर उनको पहले ही इंटीमेट किया गया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इलीगली तौर पर बनाया गया है। आर्य प्रशासन की जमीन है, यहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही है। जी जी। तो भाई, इस तरह के मुद्दों पर सियासत भी हमें गरमाती हुई देखने को मिल सकती है। क्या किसी तरह का कोई बयान देखने को मिला है किसी सियासी पार्टी के जरिए? देखिए, किरीट सोमैया की तरफ से जरूर ये बयान आया था, क्योंकि किरीट सोमैया को कुछ दिन पहले इस जगह का दौरा भी किया था और आज जैसे ही ये इलीगल स्ट्रक्चर को ढहाया गया है उसके बाद किरीट सोमैया ने बाकायदा एक लेटर लिखा है। अब उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि किस तरह से लीगल स्ट्रक्चर था जिसको लेकर कार्रवाई की जानी थी, बहु अपेक्षित थी, और उन्होंने इस चीज को लेकर बाकायदा एक कैंपेन भी चलाया था ट्विटर, जो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकुर सारी जानकारी के लिए।